क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं ना कि हिमालयाज आर न्यूली फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लेन। हिमालय नवीन वलित पर्वत हैं, व्याख्या कीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग होती कैसे है, तभी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको फोल्डिंग समझा दे रहा हूं, सो दैट व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग दिस इंडियन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, मतलब हिमालय जब कवर करेंगे, सो दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू एट दैट टाइम। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पर इनको आप समझ करके चलना। ठीक है, अभी आप देखो, जैसे जो फोल्डिंग का प्रोसेस होता है, मैंने पहले ही बताया कि माउंटेन का फॉर्मेशन ऐसे वेव लाइक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होता है। ठीक है, इट इज रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंप्रेसिव फोर्सेस, आंतरिक दबावकारी बल का परिणाम ये होते हैं। ठीक है, और फोल्डिंग जो होती है ना, ये 3 स्टेजेस में होती है। फोल्डिंग का प्रोसेस जो होता है ये 3 स्टेज में होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्सेस। पहली जो स्टेज है उसको बोलते हैं लिथोजेनेसिस, फर्स्ट स्टेज इज लिथोजेनेसिस, सेकेंड स्टेज इज ओरोजेनेसिस, थर्ड स्टेज इज ग्लिप्टोजेनेसिस। तीन स्टेज में फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू 3 स्टेजेस, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। ओके, अब इनको देखते हैं स्टेजेस। लिथोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे 2 लैंड मास हैं, ठीक है, उसके बीच में एक एरिया रहेगा, इधर एक लैंड मास रहेगा। ठीक है, तो ये 2 लैंड मास हैं। लेट से जैसे हिमालय की आप बात करी जाए ना, तो आप देखो कि वर्ल्ड मैप पे एक साइड में यूरेशियन प्लेट है और इधर साइड में है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीच में था टेथीस सी, जब हिमालयाज वर नॉट फॉर्म्ड। So northern part was the Eurasian plate, southern part was Indo-Australian plate, and in between there was a sea called as Tethys Sea. ठीक है, तो क्या हुआ कि इधर से ये मूव कर रहा था टुवर्ड्स द नॉर्थ, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, ये तेजी से मूव कर रही थी, ये भी मूव कर रहा था, लेकिन इसकी जो स्पीड थी ना, वेलोसिटी थी, वो बहुत कम थी। इसकी वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी ज्यादा थी, तो ये जा रहा था ऊपर की तरफ। बहुत सारे रिवर्स थे यहां पर जो ला करके सेडिमेंट डाल रहे थे टेथीस सी में। ठीक है, जैसे एक बहुत प्रोटो रिवर थी जिसको बोलते थे इंडो ब्रह्मा रिवर। जैसे 2 तरफ है ना, एक तरफ देखो, एक साइड में ब्रह्मपुत्रा चल करके आती है इंडिया में, और एक इधर साइड में ब्रह्मपुत्र, दिस इज ब्रह्मपुत्रा एंड दिस इज द रीजन ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी आती है। पहले यहाँ पर ये दोनों एक तरीके से नदियां थी, एक नदी थी इंडो ब्रह्मा रिवर टाइप से उसको बोलते थे। ये पूरा बहुत ज्यादा सेडिमेंट ला करके डालती थी, कहां पर, टेथीस सी में डालती थी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जब यहाँ टेथीस सी में सेडिमेंट आता गया आता गया आता गया दोनों साइड से, तो अब आप देखो जैसे एक तरफ यूरेशिया है, एक साइड में क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलिया है, और यहां पर रिवर्स हैं, एंड रिवर्स आर कंटिन्यूअसली कैरिंग sediments and the sediments are continuously deposited into this region. टेथीस सी आप इसको मान लो। ठीक है, ये हो गया टेथीस। सेडिमेंट आ रहा है, रिवर्स लेकर के आ रही हैं, रिवर्स के साथ सेडिमेंट का मतलब है ना, आप देखो रिवर टन्स ऑफ सैंड, सिल्ट, लोम, खूब सारा लेकर के, पेड़ पौधों के टुकड़े सब लेकर के आती हैं और ला करके यहीं पर भर दे रही हैं। यहां से इरोड कर रही हैं और ला करके क्या कर दे रही हैं, यहां पर ऐसे 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 भर दे रही हैं। ऐसे भरता जा रहा है ये टाइम के साथ, ये पूरा का पूरा टाइम के साथ क्या हो गया, यहां तक फिल्ड हो गया। अब ये क्या है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले सकता है टाइम। इट इज
दीज आर स्लो फोर्सेस, मैंने बताया था ना, डायस्ट्रॉफिज्म वाली बात हो रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज लिथोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या होगी? लिथोजेनेसिस। 3 स्टेज मैंने बताया था, दिस प्रिपरेटरी स्टेज इज लिथोजेनेसिस। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसका वेट बढ़ जाएगा। ये जो तली होगी ना ओशंस की, जो ओशन की बेस होगी, इसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहीं पर नीचे है, आप देखो क्या है, एस्थेनोस्फियर। देखो ये कितना कोरिलेटेड है। ठीक है, इसी के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फियर है। तो जब ये इसका जब सेडिमेंट्री लोड बढ़ जाएगा बेस का, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है ना कि इस स्टेज की लास्ट में ये जो इसकी बेस है ना, ये क्या होगी, इतना लोड हो जाएगा कि ये टूट जाएगी। इट ब्रेक्स, बेस ऑफ द ओशंस ब्रेक्स डाउन। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो आप ऐसे समझो कि जैसे कोई सेडिमेंट है, यहां हाथ में मेरे भरा हुआ है, यहाँ पूरा ऊपर तक भरता जा रहा है, और मेरे हाथ से यहाँ से बेस टूट जाए, तो क्या होगा, जब वो टूट के धंसेगी, टूटेगा तो धंसेगी, तो ये क्या होगा, एक दूसरे की तरफ ऐसे भागेगा, कंप्रेशन लगेगा। तो ऐसे ही जब व्हेन द बेस स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, तो क्या हुआ, ये दोनों कंप्रेसिव फोर्स लगना शुरू हो गए, एक दूसरे की तरफ और तेजी से भागना शुरू हो गए, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड मास। एंड बिकॉज ऑफ द दैट नेक्स्ट स्टेज, ठीक है ना, स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। फिर ओरोजेनेसिस की स्टेट आई, ओरोजेनेसिस की स्टेज आ गई, स्टेज ऑफ ओरोजेनेसिस। दैट टाइम द फोर्सेस वर स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट ब्रोक डाउन। यहीं से बहुत सारा मटेरियल क्या हुआ, नीचे जाकर के स्टेनोस्फियर में मेल्ट हो गया। मेल्टिंग ऑफ मटेरियल इन द स्टेनोस्फियर, रॉक्स मेल्ट भी होती हैं। ठीक है, सो दिस मटेरियल मेल्टेड डाउन हियर, यहां मेल्ट हो गया, और ऊपर अब यही मटेरियल जो यहां तक था ना, यही ऊपर आकर के ऐसे 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 फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स में बन गया। ठीक है भाई, कंप्रेशन लगा, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड। अब देखो लॉजिकली समझो, वो ये हो गया, क्या पार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ओरोजेनेसिस, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहां साइड साइड में ना फोर्स सबसे ज्यादा थे। भाई सिंपल सी बात है, अगर फोर्स लगाया जाए, अगर सिंपल सा है कि मुझे ही दोनों तरफ से दबाया जाए, तो जो मेरे किनारे होंगे दोनों, मतलब पेट के आसपास, फोर्स ज्यादा होगा, बीच में फोर्स कम होगा। ठीक है, तो जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां फोल्डिंग का चांस ज्यादा रहेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि बीच में फोल्डिंग ना हो, सीधा सीधा क्या हो जाए, बस खाली वो अपलिफ्ट हो जाए। ऐसा भी हुआ। अब मैं आता हूं, आपको मैप पे दिखाता हूं। आप यहां देख रहे हो, जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, यहां ये दिस ऑल रीजन वाज द टेथीस सी रीजन, दिस रीजन वाज टेथीस सी रीजन। ये पूरा का पूरा यहां से ऐसे टेथीस सी था। आप देखो हिमालय यहां से लेकर के और यहां तक पूरा ये सब माउंटेन्स हैं, एटलस माउंटेन्स, ये पूरा टेथीस सी था, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस वाज द रीजन ऑफ टेथीस सी। इधर से फोर्स लगा, किनारे किनारे आप देखो, यहां पर माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, यहां हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, बीच में क्या हुआ, फोर्स तो लगा बट फोल्डेड माउंटेन नहीं बन पाए, वो अपलिफ्ट हो गया, नॉर्मली प्लेट्यू बन गए। सो तिब्बतियन प्लेट्यू इज बिटवीन दिस कुनलुन सान, ऊपर है माउंटेन्स चाइना में, तियन सान माउंटेन्स आर देयर इन चाइना, here they are Himalayan mountains, and in between that there is a plateau called plateau of तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत क्या है, इट इज अनफोल्डेड सेंट्रल स्ट्रक्चर of Tethys Sea, and there is possibility that in future it might refold,
तो पता चलेगा और एवरेस्ट से भी बड़े जो है वो माउंटेन्स का फॉर्मेशन, हिमालय से भी ऊंचे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी तो फोर्स लग रहा है ना, स्टिल हिमालय इज राइजिंग। तो आप देखो इसी के यहाँ तिब्बत क्या है, ये ऐसा ही प्लेट्यू है जो सेंटर में बना है। अब यहीं से आप देखो हिमालय है, यहीं पर इधर हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान में सुलेमान कीर्थर माउंटेन्स हैं, ऐसे ही इधर जगरोस है, इधर पोन्टिक टाउरुस माउंटेन्स हैं। एटलस पे आप देखोगे, मैं आपको बाद में भी कराऊंगा, ठीक है। इधर साइड में आप देखो एल्प्स माउंटेन्स हैं, इधर साइड में एटलस माउंटेन्स हैं। ऑल दीज आर फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड सिमिलरली। यहां पर भी ऐसे ही फोर्स लगा, किनारे किनारे फोर्स ज्यादा था, यहां पर एल्प्स बन गए, यहां पर एटलस बन गए, बीच में फोर्स थोड़ा कम था। सो दिस पार्ट वाज नॉट फोल्डेड। Mediterranean Sea is also called as remnant of the Tethys. मेडिटेरेनियन सी को टेथीस सागर का अवशेष कहा जाता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी क्या है, ये टेथीस सागर का बचा हुआ पार्ट है जो कि फोल्ड नहीं हो पाया। अभी भी यहां आप देखो इधर से चल करके जाती है नाइल रिवर, नील नदी, सेडिमेंट कहां डाल रही है, इन द मेडिटेरेनियन, ठीक है। इधर से भी कुछ नदियां चल करके आती हैं यूरोप से, सेडिमेंट कहां डालती हैं, मेडिटेरेनियन सी में। सो देयर इज फ्यूचर पॉसिबिलिटी दैट मेडिटेरेनियन विल गेट फोल्डेड एंड देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ माउंटेन्स लाइक एटलस बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। तो दोनों के बीच में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज रेमिनेंट ऑफ द टेथीस। तो कभी पूछा जाए तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए मेडिटेरेनियन, बिकॉज इट इज अनफोल्डेड पार्ट ऑफ द टेथीस सी। टेथीस सी का ऐसा पार्ट है जो क्या है, पर्वत में नहीं बदल पाया, वलन की प्रक्रिया यहाँ काम नहीं की, क्योंकि किनारे किनारे तो फोर्स ज्यादा था पर सेंट्रल पार्ट में फोर्स कंपेरेटिवली कम था। समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये हो गई बात फोल्डेड माउंटेन्स की। और लास्ट स्टेज जो थी मैंने दो बता दिया आपको, लिथोजेनेसिस प्रिपरेटरी स्टेज, ओरोजेनेसिस स्टेज ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट की स्टेज है ग्लिप्टोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। सो ग्लिप्टोजेनेसिस का मतलब क्या है, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाना। एक बार फोल्डिंग हो गई फिर ग्लिप्टोजेनेसिस, मतलब फिर जो भी बन गया है दोबारा डिपोजिशन स्टार्ट होगा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस, और सब नॉर्मल चलेगा। हमेशा ऐसा बोला जाता है ज्योग्राफी में ना कि व्हेन देयर इज ए पीरियड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, आफ्टर दैट देयर इज ए पीरियड ऑफ क्वाइसेंस। तो एक बार माउंटेन बिल्डिंग होगी फिर शांति काल आएगा, कुछ नहीं होगा, अंदर अंदर इंटरनल फोर्सेस अपना काम करते रहेंगे, स्लो फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और फिर अचानक कुछ समय बाद ऐसा होगा 10,000 20,000 साल बाद कि देयर विल बी रीफोल्डिंग, ठीक है, फिर शांत पीरियड ऑफ क्वाइसेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये स्टेजेस हैं, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। आई थिंक अब अभी आपसे कोई पूछता है कि भाई फोल्डिंग क्या है, आप बता लोगे। फोल्डिंग के स्टेजेस कौन कौन से हैं आपको समझ में आ जाएगा, फोल्ड के टाइप्स भी आपको समझ में आ जाएंगे।